मैं बीके हूँ, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने का टीचर। आज मैं आपको फ़ेल हाल मुकम्मल, फ़ेल माजी मुकम्मल और फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ। इसमें एक बहुत मज़े की बात है, अगर ज़मानों से देखा जाए तो फ़ेल हाल सादा, फ़ेल हाल जारी, फ़ेल हाल मुकम्मल यानी सादा जारी मुकम्मल, मुकम्मल तीसरे नंबर पे आता है। तो जैसे मुकम्मल तीसरे नंबर पर आता है, फ़ेल हाल का भी, फ़ेल माजी का भी, फ़ेल मुस्तकबिल का भी, फ़ेल मुकम्मल का ज़माना जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, सादा जारी मुकम्मल। तो इसी तरह इसके अंदर असल फ़ेल की भी तीसरी फार्म लगती है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन तीनों ज़मानों में लगता है। अब फ़र्क यहाँ पे क्या है, जब ज़माने तीन हैं, फ़ेल हाल है, फिर माजी में चले जाना है और फिर मुस्तकबिल की तरफ चले जाना है, लेकिन तीनों के अंदर एक ही वर्ब लगना है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम अब कैसे इनको जुदा करेंगे कि ये फ़ेल हाल है, ये फ़ेल माजी है, ये फ़ेल मुस्तकबिल है और इन तीनों ज़मानों में से ये किस एक ज़माने का मुकम्मल ज़माना है। तो इसको जुदा करने के लिए हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद है या ऑक्सिलरी वर्ब भी उसको हम कह सकते हैं। उसके और जगहों पे और मायने है, लेकिन यहाँ सिर्फ ज़मानों को जुदा करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि फ़ेल हाल और फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल का फ़र्क हो जाए। वो क्या है, वो हैव, हैज़ और हैड है। अब हैव, हैज़, हैड को हम कैसे लगाते हैं? अगर फ़ेल हाल की बात हो रही हो तो हम हैव लगाएंगे या हैज़ लगाएंगे। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि हैव जमा और हैज़ वाहिद, लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी हैव लगेगा यानी मैं, आई। अंग्रेज़ी के अंदर आई तो प्लूरल नहीं है, जमा नहीं है, वाहिद है। वाहिद के साथ हैज़ लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ हैज़ इसलिए नहीं लगेगा कि यहाँ पर एक रूल है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों आते हैं। तो कैसे होगा, आई, वी, यू, दे, इनके साथ फ़ेल हाल मुकम्मल में हम हैव लगाएंगे। और ही, शी, इट या वाहिद नाम, वाहिद नाम आप एक आदमी, एक चीज़, एक जानवर के बारे में बात करते हैं, उसका अकेला नाम लेते हैं तो उसके साथ आप हैज़ लगाएंगे फ़ेल हाल मुकम्मल के ज़माने को ज़ाहिर करने के लिए या मुकम्मल करने के लिए। अब रही बात फ़ेल माजी की। फ़ेल माजी में हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे हैड। अब बात आएगी और तमाम सूरतों में हैड, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वाहिद नाम किसी जानवर का, किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी मौसम का, तो हम हैड लगाएंगे वहाँ के ऊपर। अब बात आएगी फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल का यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वहाँ हम क्या लगाएंगे, वहाँ शैल हैव और विल हैव लगाएंगे। वहाँ हैज़ और हैड दोनों नहीं लगेंगे। विल मुस्तकबिल को जाहिर करेगा, हैड माजी को जाहिर करेगा, और जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या तीसरा फॉर्म सब में लगेगा, माजी में, हाल में, मुस्तकबिल में। तो अब हम विल हैव या शैल हैव यानी शैल और विल का इजाफा करके हैव के साथ और मेन वर्ब फिर भी वही लगा देंगे। कितना आसान हो गया, कितना अजीब हो गया। सबसे पहले इसमें मज़े की बात यह है कि एक ज़माने के चार शाखों में से ये तीसरी शाख है मुकम्मल, और इसमें असल फ़ेल की भी तीसरी फॉर्म लग जाती है। और उसके बाद तीनों ज़मानों में ये इनका मुनफरिद एक मकाम है कि माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा मुकम्मल को ज़ाहिर करने के लिए। यहाँ तो तक तो बात हो गई। अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मुकम्मल ज़माने को? इसका मकसद ये है कि अगर फ़ेल हाल मुकम्मल का ज़माना है, उर्दू में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसके आखिर में आएंगे। अगर माजी है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे। अगर फ़ेल मुस्तकबिल है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होंगा, ये आएंगे। अब इस ज़माने का असल में इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? मिसाल के तौर पर फ़ेल हाल में एक एक्शन शुरू भी हुआ है और दूसरे एक्शन को शुरू करने से पहले वो मुकम्मल भी हो चुका है। फ़ेल माजी के अंदर भी इसी तरह है कि एक एक्शन शुरू भी हुआ है, जैसे इसके नाम से पता चलता है कि फ़ेल माजी या फ़ेल हाल या फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट।
तो परफेक्शन मीन्स दैट समथिंग हैज डन, समथिंग इज कंप्लीटेड। तो अब माजी और फिलहाल का केस तो थोड़ा सा अलग है, यानी कोई अमल शुरू हो चुका था या हो चुका है और किसी दूसरे अमल को शुरू करने से पहले ये पाए तकमील तक पहुंच गया है। लेकिन फ्यूचर का थोड़ा सा एक फर्क है, चुका होगा, चुक्की होगी, चुक्के होंगे। इसका मकसद ये है कि वहां पर इसमें एक पेशनगोई का हम शामिल करेंगे, क्योंकि वो काम मुकम्मल तो नहीं हो चुका है। माजी में अगर हम बात करें तो काम हो चुका है, अब अभी के करें भी इसी तरह, लेकिन मुस्तकबिल का काम तो इसके बाद होगा मगर मुकम्मल भी है। तो ये एक इस तरह की इसमें बात है कि मिसाल के तौर पर आपके आने से पहले, यानी इसमें एक तरह की एक पेशनगोई है कि मेहमानों के आने से पहले खाना तैयार हो चुका होगा, ट्रेन रवाना होने से पहले हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके होंगे, या इस तरह टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स क्लास में तैयारी पकड़ चुके होंगे। तो अब हम थोड़ा सा बोर्ड पे जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर तीनों का अंग्रेजी में लिखेंगे, यानी तीनों से मुराद फ़िलहाल, फ़िल माजी और फ़िल मुस्तकबिल। फिर इनके एग्जाम्पल्स देंगे उर्दू में भी अंग्रेजी में भी, ताकि ये और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। लेट्स सी हियर। नंबर 1, यहां पर हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मींस साख्त या बनावट या बनाने का तरीका, कैसे हम साख्त करते हैं एक जमाने को। तो अब यहां देखना, इसके एक स्ट्रक्चर हम यहां लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। मैंने आपको बता दिया कि हैज कहां लगता है और हैव कहां लगता है। जमा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम इस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम एक और नाम भी देते हैं, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इसको हम वर्ब 3 भी कह सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां देखना यह है, सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ करता है, द डूअर, द वन हु डज द एक्शन, जो काम करने वाला है। उसके बाद हैज और हैव लगेंगे, ये जमाने के परफेक्शन या मुकम्मल जमाने को जाहिर करेगा, लेकिन फेल हाल में लगते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी असल फेल की तीसरी हालत। उसके बाद ऑब्जेक्ट। फेल जो है ये वर्ब फेल को कहते हैं, और उर्दू में फेल की मायनी है काम या कुछ करन या एक्शन। ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर काम हो रहा हो। अभी एक मिसाल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, शी हैज written her diary। अब यहां के ऊपर शी सब्जेक्ट हो गया, करने काम कर रही है, हैज जो है यहां से आ गया जमाने के परफेक्शन को, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न है, उसने एक काम किया, तहरीर वाला लिखने वाला काम किया। हर डायरी काम किस चीज पे हुआ? डायरी के ऊपर हुआ, और डायरी ऑब्जेक्ट हो गया। उर्दू के अंदर सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं और वर्ब को फेल कहते हैं यानी काम, और ऑब्जेक्ट को मफऊल कहते हैं यानी जिसके ऊपर काम हो रहा हो। अब हम इसका एक हैव वाला मिसाल बनाएंगे यहां के ऊपर। ओके, they have informed about the political situation in the country। अब ये कौन होते हैं इन्फॉर्म करने वाले कि सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये हर किसी को पता है कि कौन होते हैं, पता होता है। ओके, दैट्स ओके। अब यहाँ के ऊपर हम थोड़ा सा इसका अगर सवालिया जुमला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि क्या वो अपनी डायरी पर काम कर चुकी है? सिंपल, हम इस हैज को स्टार्ट में लाएंगे, सब्जेक्ट से पहले हम हैज लगाएंगे तो जुमला हमारा सवालिया बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा कि हैज शी रिटन हर डायरी, क्या वो अपनी डायरी लिख चुकी है? ये बात। दूसरी बात, अगर हम इसको सवालिया बनाएंगे, नफी बनाएंगे तो शी हैजंट रिटन हर डायरी,
शी हैजंट, आप शी हैज नॉट भी कह सकते हैं, शी हैजंट भी, यानी हैज के फौरन बाद हम एक नॉट का इजाफा करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नफी बन जाएगा। यानी एक जुमले की टोटल 4 किस्में हैं, अफर्मेटिव है यानी मस्बत है, सवालिया है, नफी है, सवालिया नफी। तो 3 तो हमने पढ़ लिए, ये सादा जुमला था, फिर हमने हैज को स्टार्ट में लाया, नफी सवालिया कर दिया, फिर हैज के बाद नॉट अगर लगा दे तो नफी कर दिया। अब सवालिया नफी, हैज को लाएंगे यहां सब्जेक्ट से पहले, शी से पहले, हैज शी नॉट रिटन हर डायरी, क्या वो अपनी डायरी नहीं लिख चुकी है। इसी फार्मूले के तहत हम इसको भी हैव को लाएंगे दे से पहले तो सवालिया बनेगा, हैव के बाद यहां नॉट लगाएंगे तो नफी बन जाएगा। अगर हैव को स्टार्ट में लाएंगे, नॉट को यहां रखेंगे तो सवालिया नफी। फॉर एग्जांपल, दे हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, वो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं। अब हम कहते हैं कि वो मुल्क के अंदर सियासी हालात से आगाह कर चुके हैं, तो हम बोलेंगे हैव दे इन्फॉर्म्ड अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री। अगर हम पूछते हैं कि वो नहीं इन्फॉर्म कर चुके, उन्हें कोई इतला नहीं, तो हम बोलेंगे दे हैवंट और दे हैव नॉट। ये आपकी मर्जी है, हैवंट बोले या हैव नॉट बोले। दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री। अब अगर आप सवालिया नफी पूछेंगे, अगेन हैव को लाएंगे सब्जेक्ट से पहले, यानी दे से पहले हैव लगाएंगे और नॉट यहां रहेगा। हैव दे नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन और द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री। हमारा एक जमाना मुकम्मल हो गया। एक जमाने के मुकम्मल होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे दूसरे ज़माने की तरफ, यानी हाल के बाद हम माजी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको माजी के बारे में भी बता दिया। अब हम माजी को यहाँ मिसालों से वाज़ेह करेंगे। अभी यहाँ हम जाएंगे, फ़िलहाल को हमने मुकम्मल कर दिया, अब माजी की बात है पास्ट के बारे में। अब पास्ट के लिए हम पास्ट परफेक्ट इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड। मैंने आपको कहा था जब मैं समझा रहा था कि हम सिर्फ हेड लगाएंगे, इसके साथ सब सूरतों में आई, वी, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नेम वगैरह के साथ जमा थर्ड वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते, पीपी पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी मिसाल इसमें देखें, सब्जेक्ट काम करने वाला, हेड फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या पीपी मैंने लिख दिया पास्ट पार्टिसिपल, वो तीसरी फॉर्म को कहते हैं, तीसरा को जमा ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता हो। अब हम यहां एग्जाम्पल इसका लेंगे कि कैसे, आसानी के साथ। ओके, शी हैड वॉश्ड द डिशेज। अब शी हैड वॉश्ड द डिशेज, वो डिशेज या बर्तन धो चुकी थी। अब यहां पर वो बर्तन धो चुकी थी। एक और मिसाल, हम यहां हेड लगेगा सब सूरतों में, हम यहां एक प्लूरल का मिसाल लेंगे, दे हैड वर्कड अ लॉट ऑन मलेरिया। मलेरिया पर उन्होंने, यानी मलेरिया की टीम ने या डॉक्टरों ने मलेरिया के ऊपर बहुत काम किया था। अब हम इसको सवालिया में तब्दील करने के लिए दोनों में एक ही सूरत हाल है। हेड को स्टार्ट में लाएंगे सवालिया बनाने के लिए, और नफी बनाने के लिए हम हेड के बाद फौरन इधर एक नॉट लगाएंगे। दोनों का यही एक असूल है। और अगर हम सवालिया नफी बनाएंगे तो हेड को स्टार्ट में लाएंगे, हेड दे नॉट वर्कड एट ऑन मलेरिया, नॉट एट ऑन, हेड दे नॉट वर्क ऑन मलेरिया वगैरह। और इसका भी ही सूरत हाल है, हेड को पहले लगाएंगे शी से, शी चूंकि सब्जेक्ट है तो ये सवालिया बनेगा। हेड यहां छोड़ेंगे, यहां एक नॉट लगाएंगे, तो ये हमारा हेड नॉट वॉश द डिशेज। वो यानी अगर हेड को स्टार्ट में लेंगे, क्या वो बर्तन धो चुकी थी। अगर हेड को यहां पे छोड़ेंगे, नॉट लगाएंगे, शी हैड नॉट या शी हैडंट वॉश्ड द डिशेज, वो डिशेज नहीं धो चुकी थी। या अगर इसको सवालिया नफी बनाएंगे, हेड शी नॉट वॉश द डिशेज, क्या वो डिशेज नहीं धो चुकी थी, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे लास्ट वन, द फ्यूचर वन। ओके, लास्ट वन इज द फ्यूचर वन। ओके,
अब फ्यूचर परफेक्ट, हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा सा फर्क है। स्ट्रक्चर यहां न हेड आएगा न हैज आएगा। हेड मखसूस है माजी के लिए क्योंकि वो सेकंड फॉर्म ऑफ हैव है और हैज है, और हैज यहां नहीं आएगा, जस्ट हैव आएगा। यानी फ्यूचर में जस्ट हैव, माजी में जस्ट हैड, और हाल में कहीं हैज कहीं है। वो मैं आपको बता चुका हूं कि कहां हैज और कहां हैव। अब हम एग्जाम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, शैल हैव प्लस पीपी। पीपी आप समझ गए हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट, फिर उसको मैं उर्दू में थोड़ा लिख दूं। सब्जेक्ट को कहते हैं उर्दू में फाइल, काम करने वाला, ये हो गया यहां तक। फिर फेल, फेल है जिस पर जो काम है खुद। अब ऑब्जेक्ट मफऊल, जिसके ऊपर काम होता हो, जिस चीज पे आप काम करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम मफऊल कहते हैं। अभी हम मिसालें लेंगे इसकी, आसान है बहुत। सिर्फ इसमें विल है और शेल है का थोड़ा मैं आपको समझा दूं। विल जो है जनरली जो पुरानी बात चल रही है अंग्रेजी की, विल हम फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं लगाएंगे, यानी आई और वी के साथ। लेकिन अब अगर आप अमेरिका में मेरी तरह अमेरिकन के साथ रहें तो आपको पता चल जाएगा कि शेल का तो नाम और निशान सुनने में आपको नहीं आएगा। विल है आई विल, आइल, यूल, देल, शील, हील, डेवल, डेविड, गॉर्डन, एनीवन, ओके। लेकिन तहरीर के अंदर असल में इनको स्विच करने से ये बनता है, अगर जहां एक जगह फार्मूला जो पुराना है, जहां पर विल की जगह वहां शेल लगाओगे तो ये आपके इरादे की तकवीयत या किसी चीज की कंफर्मेशन को जाहिर करता है। और जहां के ऊपर शेल की जगह विल ले जाओगे तो यही सूरत हाल बनेगी कि किसी बात की कंफर्मेशन। तो तहरीर में अब भी ये चीज है, जहां आप विल लगाते हैं जनरली, अगर आप वहां शेल लगा दें तो इसका मतलब ये होता है कि ये काम कोई आर्डर है, कोई जरूरी है, खामखा होना है। तो जनरली हम अब यहाँ शेल हमने जाहिर कर दिया। वैसे तो आई और वी के साथ हमारे पास रिवायत है, लेकिन अब चूंकि मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह नहीं है, विल है हर जगह पर। और मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप इन दोनों को स्विच करेंगे, विल को शेल की जगह ले जाएंगे और शेल को विल की जगह लाएंगे, तो ये किसी चीज की मुसम्मियत को जाहिर करेगा। ओके, अब हम यहाँ पर मिसाल लेंगे। मिसाल के तौर पर आई विल हेल्प him if he needs my help। मैं उसकी मदद, I'm sorry, I'm really sorry, I will have, this is not good, okay, I made a mistake, I got confused, I will have helped him, मैं उसकी मदद कर चुका हूंगा, यानी कब कर चुका हूंगा। किसी के उसको मदद पहुंचने से पहले मैं उसकी मदद कर चुका हूंगा, किसी को आवाज देने से पहले उसकी मदद कर चुका हूंगा, या उसके गिरने से पहले उसकी मदद कर चुका हूंगा। उसको गिरने यानी फिल मुस्तकबिल में ये थोड़ा सा फर्क है कि कुछ होने से, बुरा या अच्छा होने से पहले मैं कुछ कर चुका हूंगा। ओके, नंबर 2, अब they will have reached the station before the train leaves। Before the train leaves, वो स्टेशन पहले पहुंच चुके होंगे। अब एक अमल और होने वाला है, वो कौन सा है? वो ट्रेन के लीव होने वाला है, तो रवाना होने वाला है। तो ट्रेन का रवाना होने से पहले वो क्या कर चुके होंगे? वो रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच चुके होंगे। बिफोर द ट्रेन लीव्स आप बोलेंगे यहाँ तो फिलहाल सादा का ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में आप कामे डाल के आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस यह है कि दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के लिए आप कामे डालकर आप तो 10
वजाहतों को भी कर सकते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर से जिस ज़माने का जहाँ तक ताल्लुक है वो यहाँ तक है, तो रीच की जगह आप गेट भी लिख सकते हैं, वे हैव गॉटन। और यहाँ के ऊपर ये जो बिफोर द ट्रेन लीव्स, आप बोलेंगे यहाँ फ्यूचर की बात क्यों नहीं की। ये मैंने कोई और भी वीडियो इस चीज़ पे बनाया है कि फ़िलहाल सादा, ये फ़िलहाल से बिफोर द ट्रेन लीव्स, ये फ़िलहाल सादा का ज़माना है। तो मैंने आपको पहले एक पूरा इसके ऊपर वीडियो बना के दिया कि फ़िलहाल सादा कभी भी फ़िलहाल के लिए बात नहीं करता। वो किस चीज़ के लिए बात करता है, वो या तो फ्यूचर के लिए बात करता है, या फिक्स्ड अरेंजमेंट के लिए बात करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए करता है, रेपिटेशन के लिए करता है, या हैबिट्स के लिए। 5 चीज़ों के लिए जनरली, और भी बहुत। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद